रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज के क्लास में रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं यही सीखेंगे। इससे पहले कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हम डिफाइन करें, रिकॉल करते हैं उन नंबर्स को जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। इसमें एक नंबर है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स को n से इंडिकेट किया जाता है, तो n रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स को। सेकेंड नंबर होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, इसलिए W होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स को Z से इंडिकेट करते हैं, सो Z रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स को। हम लोग इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना भी जानते हैं। इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और स्ट्रेट लाइन पर बोथ एंड हम एरो हेडेड करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पर नंबर्स के लिए पॉइंट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 के अपोजिट में यहां एक पॉइंट लिया और ये इंडिकेट करेगा -3 को। -2 के सामने एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट -2 को रिप्रेजेंट करेगा। -1 के सामने एक पॉइंट लिया और ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से ये पॉइंट 0 को, ये पॉइंट 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को एंड सो ऑन पॉइंट रिप्रेजेंट करता चला जाएगा। Now we come to define rational numbers. रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। अगर कोई नंबर 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। और वो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर 1, वो नंबर a by b के फॉर्म में लिखा जा सके, a by b का फॉर्म। कंडीशन नंबर 2, a और b दोनों इंटीजर्स हो। ये इंटीजर a भी हो और b भी हो। इंटीजर b हो जरूर, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और है, कंडीशन नंबर 3, कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो। अब अगर ये तीनों कंडीशन किसी जगह पर फुलफिल हो रहे हो किसी नंबर के लिए, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिया हमने 3/5। 3/5 ये नंबर a by b के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। a by b का फॉर्म इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, नो डाउट। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कंडीशन नंबर 2 को। यहां 3 a को रिप्लेस कर रहा है और 5 b को रिप्लेस कर रहा है। क्या ये 3 और ये 5 इंटीजर्स हैं? ऑफ कोर्स 3 और 5 बोथ आर इंटीजर्स। अब कंडीशन नंबर 3 को चेक करेंगे। 5 जो b को रिप्लेस कर रहा है, ये 5 b को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या ये 0 है? नहीं, ये 5 0 नहीं है। इसलिए ये नंबर किसी रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन जो चाहिए उन तीनों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए 3/5 एक रेशनल नंबर होगा। नाउ वी टेक अनदर नंबर -5/8। ये -5/8 क्या ये a by b के फॉर्म को कंफर्म कर रहा है? ऑफ कोर्स ये कंफर्म कर रहा है, a by b का फॉर्म को कंफर्म कर रहा है। अब -5 a को रिप्लेस कर रहा है और 8 b को रिप्लेस कर रहा है, और ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर होने के कंडीशन 2 को भी ये कंफर्म कर रहा है। अब क्या ये 8 जो b को रिप्लेस कर रहा है, क्या ये 8 0 है? नो, ये 8 0 भी नहीं है। तो 0 जब नहीं है तो ये कंडीशन नंबर 3 को कंफर्म कर रहा है। इसलिए -5/8
एक रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा दो और नंबर हम लेते हैं जिस पर हम यहां क्लियर कर लें कि वो रेशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नंबर 1, एक नंबर लीजिए 0, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, क्रॉस चेक इट। तो 0 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिखने के लिए 0/1 लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। अब यह a बाई बी के फॉर्म को कंफर्म कर रहा है। अगर a बाई बी का फॉर्म कंफर्म हो रहा है तो अब उसके बाद 0 और 1 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और साथ ही 1 जो b को रिप्लेस कर रहा है 0 नहीं है, इसलिए ये दूसरा और तीसरा कंडीशन भी रेशनल नंबर होने के लिए जो चाहिए वो यहां पर फुलफिल्ड है, इसलिए 0/1 एक रेशनल नंबर होगा। और 0/1 अगर रेशनल नंबर है तो 0 भी रेशनल नंबर है। इट्स क्लियर। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2 या -2, -2 ही ले लीजिए। अब -2 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो -2 के लिए हम लिख सकते हैं -2/1 और ये a बाई बी के फॉर्म को क्लियर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। दूसरे -2 और 1 a और b को रिप्लेस कर रहा है और बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए ये कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल कर रहा है। और साथ ही 1 जो b को रिप्लेस कर रहा है नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन नंबर 3 भी फुलफिल्ड है, इसलिए ये नंबर -2/1 रेशनल नंबर होने का कंफर्म कर रहा है। तो -2/1 रेशनल नंबर है, तो -2/1 अगर रेशनल नंबर है तो -2 भी रेशनल नंबर है। इट्स क्लियर। जो भी नंबर चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, मींस a बाई बी के फॉर्म में हो, या पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर्स हो, वो रेशनल नंबर होंगे। जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें Q से इंडिकेट किया जाता है। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर के बाद अब आते हैं इरेशनल नंबर को भी क्लियर कर लें। इरेशनल नंबर हर वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होगा, डिफाइन नहीं करेगा रेशनल नंबर को, वो इरेशनल नंबर होगा। इट्स क्लियर। Now we come to the properties of operations on rational numbers. रेशनल नंबर्स पर जो ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, किस प्रॉपर्टीज को रेशनल नंबर होल्ड करता है और किसे होल्ड नहीं करता है। लेट्स सी। प्रॉपर्टी नंबर 1, रेशनल नंबर क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लोज प्रॉपर्टी क्या है? अगर किन्हीं दो नंबर्स को लेकर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और जो रिजल्ट आता है इनका तो वो भी उसी नंबर के फैमिली में आता है, तो कहते हैं कि यहां पर क्लोजिंग प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 और 5/7 ये 2 नंबर्स ले रहे हैं और इन्हें हम ऐड करते हैं, प्लस का साइन है, ऐड करते हैं 3/4 प्लस 5/7, और ऐड करने में हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एलसीएम लेना होगा। 4 और 7 का एलसीएम 28, 4 7 जा 28, ये 7 टाइम्स में डिविजिबल है, इसलिए 7 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और तब आता है 21, 7 3 जा 21 प्लस, नाउ 7 4 जा 28, 4 टाइम्स में ये डिविजिबल है, इसलिए 4 को अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और पाते हैं 5 4 जा 20, 21 प्लस 20 क्या रिजल्ट देता है 41 का। अब 41/28, ये 41/28 क्या है, ये 41/28 रेशनल नंबर है कि नहीं है, लेट्स सी। तो ये a बाई बी के फॉर्म को फुलफिल कर रहा है, जो रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन है एक कि a बाई बी के फॉर्म में किसी नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता हो, तो वो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन नंबर 2, 41 और 28 दोनों ही इंटीजर्स हैं और साथ ही 28 नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसलिए ये नंबर 41/28 ये एक रेशनल नंबर है और यही यहां पर रिजल्ट दिया जा रहा है 3/4 प्लस 5/7 इक्वल टू 41/28। Therefore we can say that कि एडिशन का ऑपरेशन रेशनल नंबर में क्लोजिंग प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। Now let's see in the operation of subtraction. In case of operation subtraction, प्लस के साइन जो
एग्जाम्पल नंबर 1 में है उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस के साइन से। तो बाकी स्टेप्स जो होंगे जो प्लस के लिए लिए गए थे वही यहां पर सब्ट्रैक्शन में भी लिए जाएंगे। अब यहां पर प्लस का साइन अगर रिप्लेस होगा माइनस के साइन से तो 21 माइनस 20 रिजल्ट देगा 1 और आएगा 1/28। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है 1/28 इसी का रिजल्ट है। 1/28 भी रेशनल नंबर के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए 1/28 भी एक रेशनल नंबर है। ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन के लिए इसे अगर हम क्रॉस चेक करें तो ये 3/4 और 5/7 बाय ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं 15/28 रेशनल नंबर होने के सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर 15/28 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। अब मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन पर ये जो रिजल्ट आया वो भी रेशनल नंबर में आया, तो मल्टीप्लीकेशन क्लोजिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। डिवीजन के केस में लेट्स टेक 3/5 डिवाइडेड बाय 5/7। ये 2 नंबर्स हैं 3/5 और 5/7। यहां पर अगर हम ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए तो डिवीजन के साइन को हम बाय प्रोसेस चेंज करते हैं इनटू में। बाय रूल अगर हम डिवीजन के साइन को इनटू में चेंज करें तो ये फ्रैक्शन ये रेशनल नंबर इनवर्स हो जाएगा और यही स्टेप यहां पर लिया गया है। 3/5 तो 3/5 एज इट इज रह गया और ये इनटू में चेंज हो गया और 5/7 इनवर्स होकर 7/5 आया। नाउ वी मल्टीप्लाई देम 3 into 7 3 7 जा 21 और 5 5 जा 25। 21/25 क्या ये रेशनल नंबर है? बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए रेशनल नंबर है। इसलिए अब राउंड अबाउट कह सकते हैं कि ऑल द 4 बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन shows the closeness property. Now we come to the next property. सेकेंड प्रॉपर्टी का क्लेम है कि रेशनल नंबर का सेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? अगर किन्हीं दो नंबर्स को लेकर हम उन्हें ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पे भी रिजल्ट चेंज नहीं होता है। अगर यह प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यह प्रॉपर्टी रेशनल नंबर शो करता है कि नहीं करता है, लेट्स चेक इट। टेक 1/2 प्लस 1/3 2 नंबर्स रेशनल नंबर्स। अब इनका एडिशन क्या होगा, ये एडिशन के लिए हम यहां ऑपरेट करते हैं। 1/2 और 1/3 में 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम होगा 6 और तब 2 3 जा 6 3 टाइम्स में डिविजिबल होगा और 3 1 जा 3 ये रहेगा 3 और प्लस अब आने के बाद 3 2 जा 6 2 टाइम्स में ये डिविजिबल है, इसलिए 2 1 जा 2 यहां आएगा और इसका रिजल्ट होगा 3 + 2 5/6। आरएचएस में ऑर्डर चेंज करके उन्हीं दोनों नंबरों को लिखा गया है 1/3 प्लस 1/2, यहां पर था 1/2 प्लस 1/3। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, लेट्स सी। इनके रिजल्ट के लिए भी जो स्टेप लेंगे हम एलसीएम ही लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 3 2 जा 6 2 टाइम्स में डिविजिबल और 2 1 जा 2 प्रोडक्ट 2 आया प्लस अब 2 3 जा 6 3 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है तो 3 1 जा 3 ये 3 आया। 2 + 3 क्या आएगा रिजल्ट 5/6 ये होगा। अब देखते हैं ये कंफर्म कर रहा है 5/6 ये भी 5/6 ये भी बोथ आर द सेम। इसलिए अगर इन दोनों नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज करने से इसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ये कंफर्म करता है। क्या यही फैक्ट मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है, लेट्स चेक इट। 1/2 और 1/3 फिर वही दोनों रेशनल नंबर सेम लिया एज एग्जांपल। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनके प्रोडक्ट के लिए वी कैन राइट 1/2 into 1/3 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 1/6 ये रिजल्ट देगा। नाउ वी कम हियर 1/3 into 1/2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 1 जा 1 और
3 2 जा 6, 1/6 होगा। ये 1/6 और 1/6 इक्वल आ करके ये कंफर्म कर रहा है कि प्रोडक्ट पर ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ा। यही कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को गुड होल्ड करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव लॉ को कंफर्म करता है। एसोसिएटिव लॉ 3 नंबर्स पर क्लेम करता है, वही क्लेम जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करता है। यहां 3 नंबर्स लिए जाएंगे। लेट्स सी, इसके लिए यहां 1/2, 1/3, 1/4 ये 3 नंबर्स ले लिया और ऐड करने के लिए हम फर्स्ट 2 नंबर्स लेते हैं 1/2 और 1/3। अब इनको ऐड करने के लिए एलसीएम तो हमें लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में डिविजिबल, 3 1 जा 3, यहां पर 3 आया, प्लस 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में डिविजिबल, इसलिए 2 1 जा 2, यहां 2 आएगा और देन 1/4 लिखा जाएगा टू बी एडेड। नाउ 3 + 2 5/6 पाएंगे और 5/6 के साथ 1/4 को ऐड करेंगे। इसके लिए भी हमें वंस अगेन एलसीएम लेना होगा और एलसीएम आएगा 12। 6 2 जा 12, 2 टाइम्स में डिविजिबल, 2 5 जा 10, यहां पर ये 10 आया, प्लस 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में डिविजिबल और 3 1 जा 3, यहां पर 3 आया। देयरफॉर ये जो रिजल्ट आएगा 10 + 3 ये 13 आएगा और बाय 12 आएगा। 13/12 इन तीनों नंबर्स का एडिशन हुआ, रिजल्ट हुआ। नाउ यही स्टेप्स, यही प्रोसेस हम फिर इन 3 नंबर्स के लिए लेते हैं, बट दिस टाइम हम लास्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड करेंगे और जो उनका रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और अब इसे लास्ट 2 नंबर को हम पहले ऐड करने के लिए स्टेप लेंगे। तो इसमें 1/2 एज इट इज रहेगा और 3 और 4 का एलसीएम यहां लिया जाएगा जो कि 12 होगा। 3 4 जा 12, 4 टाइम्स में डिविजिबल, 4 1 जा 4, प्लस 4 3 जा 12, 3 टाइम्स में डिविजिबल और 3 1 जा 3। नाउ 1/2 एज इट इज यहां लिख देंगे और प्लस 4 + 3 कितना होगा 7, 7/12। अब 1/2 और 7/12 को ऐड करने के लिए वंस अगेन हमें 2 और 12 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम होगा 12। नाउ 2 6 जा 12, 6 टाइम्स में डिविजिबल और 6 1 जा 6, ये 6 होगा, प्लस 12 1 जा 12, 1 टाइम्स में डिविजिबल और 1 7 जा 7। नाउ 6 + 7 गिव्स 13, 13/12 हमें इनका रिजल्ट आया 13/12। यही रिजल्ट है इन 3 नंबरों का एडिशन का। यह रिजल्ट कंफर्म कर रहा है कि जो यहां इस ऑर्डर में लिए गए नंबर्स को ऐड करने से आया वही यहां पर इस ऑर्डर में लिए गए नंबर को ऐड करने से आया। इसके माने ये हुए कि एडिशन में ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का क्लेम है। इसलिए कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ सम और ये ऑर्डर ऑफ सम इक्वल है। नाउ वी चेक इट फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के केस में हम इन्हीं 3 नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/4। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले जिन 2 नंबर्स को हम सिलेक्ट करते हैं वो है 1/2 और 1/3। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1/6। अब 1/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, देन 1/6 और 1/4 का रिजल्ट क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, वो आएगा 1 1 जा 1 और 6 4 जा 24, 1/24 आया। अब इन्हीं नंबरों को हम वंस अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दिस टाइम हम लास्ट 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इनके रिजल्ट को हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है फाइनली। 1/2 1/3 1/4 और इसलिए लास्ट 2 नंबर 1/3 और 1/4 को लिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से क्या आया
1/2 ये तो आएगा ही एज इट इज, और 1/3 और 1/4 मल्टीप्लाई होकर 1/12 लाया। 1/12 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 और 12 2 जा 24। वंस अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट, 1/24 यहां भी, 1/24 यहां भी। हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर्स के ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोडक्ट पर, इसलिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर में गुड होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ को जस्टिफाई करने के बाद अब हम आते हैं एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर्टी 4 में, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो नंबर्स हम लेते हैं 0 और 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ये कैटेगरी नंबर 1 के लिए और सेकंड कैटेगरी के लिए ये। फर्स्ट कैटेगरी में हम लिखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन को, ऑफ एडिशन। एडिशन में हम 0 को टेकअप करते हैं, ये 0। सेकेंड आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लेते हैं कैटेगरी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम 1 को टेकअप करते हैं। अब इन्हें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर एक नंबर लें रेशनल नंबर में 2/3 और प्लस 0 तो क्या रिजल्ट आएगा? 2/3 खुद ही आ जाएगा, और ये क्लेम को जस्टिफाई करता है कि 0 वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके साथ 2/3 को ऐड किया तो 2/3 खुद आ गया। उसी तरह से अगर 2/3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो मल्टीप्लाई करने से 2/3 इटसेल्फ आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जस्टिफाई कर रहा है। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आइडेंटिटी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करता है वो यहां पर क्लियर हुआ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स भी एक प्रॉपर्टी है जिसको रेशनल नंबर होल्ड करता है। रेशनल नंबर में हमेशा एक ऐसा नंबर पाया जाता है जिसको उसके अपोजिट के साथ अगर ऐड करते हैं तो 0 आता हो। एडिटिव इनवर्स कहते ही हैं उस नंबर को कि जिसमें किसी नंबर को उसके अपोजिट के साथ ऐड करें तो 0 आ जाए। हर रेशनल नंबर अपना एक एडिटिव इनवर्स रखता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 को अगर ऐड करते हो -2/3 से तो यह रिजल्ट क्या देगा? 0। 2/3 प्लस -2/3 रिजल्ट देगा 0। तो 2/3 और -2/3 दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अगर 2/3 को a से एक्सप्रेस किया जाए इन जनरल तो -2/3 को -a से एक्सप्रेस करेंगे, और इसलिए ये रूल जो बनेगा a प्लस -a गिव्स 0, इसलिए ये रिलेशन एडिटिव इनवर्स के लिए वैलिड है। नाउ वी कम टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं उस नंबर को जो किसी दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर एक नंबर 2 ले रहे हो तो दूसरा नंबर लेंगे इसका रेसिप्रोकल 1/2। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट 1 आएगा। तो इसमें 2 और 1/2 दोनों को ही एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। इन जनरल अगर 2 को रिप्लेस किया जाए a से तो 1/2 को रिप्लेस किया जाएगा 1/a से, और इसलिए इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहां a 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। इस तरह रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये यहां पर जस्टिफाई हुआ। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर भी यहां कंप्लीट हुआ। अब तक हम लोगों ने रेशनल नंबर पर काफी कुछ सीखा, बट अभी भी रेशनल नंबर पे बहुत कुछ सीखना बाकी है जिसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।